हम क्या गलती करते हैं मालूम? हम उसको समझ लेना चाहते हैं, हम उसको जान लेना चाहते हैं, हम उसका अनुभव कर लेना चाहते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। ये जबरदस्ती है। डूबने के लिए पर्याप्त रहस्य मौजूद है भीतर और बाहर। यहाँ की हर वस्तु रहस्य से सनी हुई है, आप भी। और डूबने के लिए बहुत रहस्य है हर ओर। स्वयं में, किसी में, अस्तित्व में, रहस्य पे रहस्य, रहस्य पे रहस्य। आप ऐसा फूल कहते हो ना, तो आप डूबे नहीं, आप अर्थ लगा दिए। ये रहस्य है। फूल बोल के ही आप इससे वंचित हो गए। अस्तित्व बोल के ही आप इससे वंचित हो गए। एक लेवल आपने दिया और मिस हुआ। मैं हूं बोल के आप मैं हूं से वंचित हो गए। आपको लगा हाँ बस यही है। नहीं, ये तरीका गलत है। अचानक आपको किसी ऐसे ग्रह में भेज दिया जाए जहां अंधेरा ही अंधेरा रहता हो, जहां सूर्य नहीं होता हो, हरियाली नहीं होती हो, जहां से सितारे नहीं दिखते, वहां के मनुष्य को केवल अंधकार दिखाई देता है। वहां पंछी नहीं होते, और उसको आपको बताना पड़े कि आप कहाँ रहते हो। तो आप कैसे बताओगे? जिसने कभी ये सब देखा ही नहीं।
जिसने कभी सूर्य सितारों को, चांद को, वृक्षों को, पंछियों को, इवन धरती आकाश को भी देखा नहीं, उसको आप क्या कैसे बताओगे कि मैं कहाँ रहता हूँ, वहाँ क्या है? हम्म? बताओ तो। अंधेरे में न कोई स्त्री दिखती, न पुरुष, न कुछ दिखता। वो अनंत अंधकार में पड़ा हुआ है सदियों से, और आप उसको क्या बताओगे मैं कहाँ रहता हूँ? अब कैसे बताओगे? हम्म? अरे बता दो यार, मेरे को समझ लो मैं ही उस ग्रह का वो हूँ, प्राणी हूँ। बताओ तो, कहाँ रहते हो आप? क्या है आपके पृथ्वी में जिसको आप पृथ्वी कहते हो? उसको सिर्फ मैं हूँ बोलोगे क्या? हम्म? अरे तू है, बस वही सब कुछ है, ऐसा बोलोगे क्या? कि अस्तित्व है, बस है, ऐसा ज्ञान दोगे उसको? क्या बताओगे क्या? हाँ बताओ ना यार। हम्म? आप उसको बोलोगे कि मेरे मित्र, मैं वहां रहता हूँ जहाँ फूल खिलते हैं।
जहां हजारों किस्म के फूल खिलते, हजारों रंगों के, और फूलों पे आके तितलियां बैठती हैं, भौरे बैठते हैं। मैं वहां रहता हूं जहां हरे रंग के वृक्ष होते हैं, और कोई भी एक वृक्ष दूसरे वृक्ष जैसा नहीं होता। वृक्ष का हर एक पत्ता दूसरे पत्ते की तरह नहीं होता। वो आपसे पूछेगा, ये फूल कहते किसको है यार? मेरे भाई, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ये तितली मतलब होता क्या है? ये वृक्ष वृक्ष क्या क्या है ये? आप बोलोगे ये होता है। ये बहुत सुंदर होता है। वो बोलेगा फिर सुंदरता किसको कहते हैं? आप बोलोगे कि जो बहुत अच्छा लगे, बहुत प्रिय लगे। वो बोलेगा यार मेरे को तो आज तक ऐसा नहीं लगा। जो तुझे रोज लगता है, तू ले चल ना मेरे को अपनी जगह। तू जहां भी रहता मैं चलूंगा तेरे साथ, तू ले चल बस। और आप बोलोगे यार मैं तो अभी कुछ बता ही नहीं पाया हूं तुमको, और तुम चलने की बातें कर रहे हो। मैं तो बताना भूल ही गया कि फूलों से खुशबू भी आती है वहां, जिसको हम महसूस करते हैं। मैं तो बताना भूल ही गया कि वृक्षों में तरह तरह के फल आते हैं। उस पे पंछी बैठते हैं, वो गुनगुनाते हैं, गाते हैं। रोज सुबह शाम वो गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। उससे मधुर, उससे मधुर और क्या हो सकता है? वो ध्वनि कानों को सुकून देने वाली, रोज हमारे यहाँ सुबह और शाम बजती है।
वहाँ पंछी गीत गाया करते हैं और हर पंछी के गीत अलग अलग होते हैं। मैं वहाँ रहता हूँ। मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पंछी गीत गाते हैं यार। और तुम उसके कान से उस चीज को अब महसूस कर रहे हो और उसकी आंखों से उस चीज को अब महसूस कर रहे हो। तुम्हारे पास है करके पता नहीं चल रहा है ना। और वो ये समझ रहा है कि तुम कोई पागल हो, तुम्हारा कुछ दिमाग खराब हो गया है, तुम कहाँ से आ गए हो, पता नहीं सच है ये झूठ है। ऐसा तो होता ही नहीं है। हमने तो केवल एक गहरी गुफा देखी है इस ग्रह में, अंधेरे से भरी हुई, और रोशनी इतनी है कि बस तुम ही दिखाई दे रहे हो। और आप बड़े यकीन से कह रहे हो कि ये सब होता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ गायें होती हैं जिसको हम माता कहते हैं। हमारे यहाँ कोयल होती है, हंस होते हैं। आप आपको पता है आप कहाँ रहते हो? एक काम करो ना, कैमरा बाहर ले चलो। हर कोई एक एक चेयर ले ले, बाहर बैठते हैं। चेयर सब ले लो, हाँ जरूरी है वो। हाँ जी। हाँ, तो मैं यहाँ रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? मैं यहाँ रहता हूँ। यहाँ रोज सुबह सूरज उगता है और उसकी लालिमा, उसको मैं कैसे बताऊं तेरे को शब्दों में। रोज शाम को वो ढलता है
वो सूर्य आता है तो सुकून देता है, जाता है तो सुकून देता है। और मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ सूर्य के जाते ही चाँद निकल के आ जाता है। और अनंत सितारे आकाश में। जो अनंत सूर्य हैं, जो मेरे से सिर्फ इसलिए दूर हैं कि मुझे सुकून दे पाएं। एक सूर्य जाता है तो अनंत सूर्य आकाश में दिखने लगते। मैं जहाँ रहता हूँ उसे पृथ्वी कहते हैं, उसको धरती माँ कहते हैं। इसी धरती पे बहुत सारे हमारे जैसे मनुष्य रहते हैं, जिनके साथ हम जीते हैं, हंसते हैं, गाते हैं। और हर मनुष्य अपने आप में यूनिक होता है, उसके जैसा कोई दूसरा मनुष्य होता ही नहीं। और वो मनुष्य सोचता भी है, वो समझता भी है, महसूस भी करता है। मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ हर मनुष्य ये देख पाता है
जो तुम नहीं देख पा रहे हो मेरे मित्र। मैं वहां रहता हूं जहां हर मनुष्य इसे सुन पाता है, महसूस कर पाता है। ये उसी के बीच में रहता है मनुष्य। उसके चारों ओर ये जादू चलता रहता है। वो आपसे कहेगा कि यार तुम जहां रहते हो ना, उसका 0.001% भी अगर मैं देख पाऊं, महसूस कर पाऊं, जैसा कि तुम बता रहे हो, उतना भी अगर मैं देख लूं ना, तो मैंने सब पा लिया। मैं तृप्त हो जाऊंगा। आप बोलोगे 0.001 नहीं, तुम चलो, तुम ये सब देख पाओगे। अब वो आपसे कहेगा मेरे को तुम पे यकीन नहीं है, क्योंकि तुम मुझे तृप्त नहीं लग रहे हो। तुम्हारी बातें झूठी हैं, काल्पनिक हैं। तुम बस मुझे कुछ का कुछ बताए जा रहे हो, बट तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी आंखों में मेरे को तृप्ति दिख ही नहीं रही है। तुम्हारा होना मुझे एक बेचैनी दिख रहा है। क्या तुम सच में उस जगह रहते हो जिसकी तुम बातें कर रहे हो, कि ये कोई स्वप्न है, काल्पनिक, कोई झूठ? कहीं तुम मायावी तो नहीं हो? क्या सच में तुम ऐसी जगह रहते हो? जहां इतना कुछ है।
तो वही मैं आप लोग से पूछूंगा, क्या सच में आप ऐसी जगह रहते हो? हम्म? जहाँ पंछी होते हैं, सूर्य, सितारे, प्रकृति, धरती, आकाश, इतने सारे मनुष्य, इतने सारे फूल, इतने सारी तितलियां, जहाँ मोर होता है, कोयल होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। क्या तुम सच में ऐसी जगह रहते हो? तो वो बोलेगा कि यार, हम तो किसी परमात्मा की तलाश में हैं, ऐसी जगह तो हम रहते हैं, पर हम किसी परमात्मा की तलाश में हैं, किसी मोक्ष की, किसी बुद्धत्व की। हमारी नजरें तो उसकी तलाश में ही बीत जाती हैं। और वो किसी को मिलता नहीं है, किसी को नहीं मिलता है। हाँ, हम तृप्त नहीं है। अब उसके लिए ये सब कुछ परमात्मा है, जो आपके लिए नहीं है। ये सब का सब कुछ परमात्मा है। उसको ला के एक पेड़ को दिखा दोगे ना, वो रोने लग जाएगा कि ये क्या है, ये क्या है। उसको लाके उगते सूरज को दिखाओगे ना, तो वो नाचने लगेगा। पंछियों के गीत सुन के वो पागल हो जाएगा। उसके लिए यही सब कुछ परमात्मा है, और परमात्मा से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हमने कभी भी जो हमारे पास है उसको देखा ही नहीं है। उसको महसूस ही नहीं किया।
तुम हर चीज को बस ये तो हम समझ गए करके खराब कर देते हो, ये तो हम जानते हैं करके उसको गंदा कर देते हो। क्या जाना है यार तुमने पहाड़ों को, नदियों को, झरनों को? क्या जाने हो यार तुम, जाने क्या हो? यहाँ कुछ भी जाना जा ही नहीं सकता। यहाँ सब कुछ आश्चर्य है, एक अखंड आश्चर्य। कैसे यहाँ क्या हो रहा है आप नहीं जान सकते, बट हो रहा है। आप देख पा रहे हो, पता नहीं कैसे देख पा रहे हो। पता है किसी को? कैसे सुन पा रहे हो, कैसे समझ भी पा रहे हो? कैसे तुम महसूस कर पाते हो? कैसे तुमको किसी से प्रेम होता है? तुमको प्रेम होता है यार, तुमको प्रेम होता है। तुमको बोध होता है यार, बोध होता है। कैसे, क्या, क्यों का मतलब ही नहीं है, होता है। ये सब कुछ एक एक विराट सरप्राइज है ये। तुम किसी भी वस्तु को जान पाते हो, जान पाते हो। नहीं जानने से पूछो कि जानना क्या होता है। नहीं जानने से पूछो कि जानना क्या होता है। न होने से पूछो कि तुम्हारा होना क्या होता है। और तुम हो, और तुम जानते हो। स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप, जिसका हृदय पत्थर जैसा है, उससे पूछो प्रेम क्या होता है। तुमको प्रेम होता है यार, तुमको प्रेम होता है। तुमको किसी की याद आती है,
तुम किसी में खो पाते हो। जब तुम किसी से प्रेम से गले लगते हो, वो एहसास, वो सुकून, वो तुम्हारे पास है। शांति है तुम्हारे पास, उसको महसूस करने वाली आत्मा भी है तुम्हारे पास, और है। तुमको जीवन में आनंद आता है, मालूम? आनंद आता है। ये आता है, तुमको आता है। तुम आनंदित होते हो, तुमको पता है। पत्थरों के पास ये नहीं होता, तुम्हारे पास है। तुम हंस पाते हो, रो पाते हो, मुस्कुरा पाते हो। किसी वृक्ष की शाखा से पूछो हंसना क्या होता है, रोना और मुस्कुराना क्या होता है, वो नहीं बता पाएगी। तुम पाते हो, मुस्कुरा पाते हो। तुम अपने प्राणों को महसूस कर पाते हो। पूछो इन दीवालों से, प्राण किसको कहते हैं। तुम प्राणों को सहज में महसूस कर रहे हो। तो पानी की बोतल लाना, तो बोतल दे दो बस। पूछो दीवालों से, चलना फिरना क्या होता है, बातें करना क्या होता है। अभी बात कर रहे हो तुम मेरे साथ, पता है तुमको? बात करना ही इतना बड़ा आश्चर्य है। जिसको आप सिर्फ बोल देते हो हम बात करते हैं करके खत्म कर देते हो। अरे तुम बात कर पाते हो यार, बात कर पाते हो तुम। पूछो ना इस दीवार से, बात करना क्या होता है। तुम सुन पाते हो, गा भी पाते हो। तुम गाते हो यार, गुनगुनाते हो। तुम्हारे पास जिंदगी है, जिंदगी। तुम जी रहे हो, ये जीवन है।
कौन से परमात्मा को खोज रहे हो तुम? कौन से? दीवारों के लिए तुम्हारे प्राण परमात्मा है, पत्थरों के लिए तुम्हारी जिंदगी परमात्मा है, वृक्षों के लिए तुम्हारा चलना फिरना परमात्मा है, देव है। और तुम चलते हो, तुम गाते हो, तुम जीते हो। यार, यार तुमको पता है तुम्हारे पास क्या है? और क्या चाहते हो तुम? इससे ज्यादा और क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे पास जो है तुमने उसे ही ढंग से देखा नहीं है, निहारा नहीं है, महसूस नहीं किया है कभी भी प्रेम से, अच्छे से। तुम्हारे पास एक सुंदर देह है, उसमें एक सुंदर मन है, एक सुंदर बुद्धि है। इन सब के बगैर तुम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। इन सब के बगैर तुम मैं हूं भी नहीं कह सकते। इन सब के बगैर तुम्हारा जीवन केवल एक आत्महत्या होगा। तुम श्वास लेते हो यार, तुमको पता है?
सांस लेते हो तुम? और ये सब कुछ इतने सहज में तुमको प्राप्त है कि तुमने इधर देखना ही छोड़ दिया है। तुम इसके प्रति अंधे हो चुके हो। जो तुम्हारे पास है उसके प्रति तुम अंधे हो चुके हो। जो तुम्हारे पास है उसी को देख लेना परमात्मा है। कोई और दूसरा परमात्मा नहीं है। जो तुम्हारे पास है उसी में हो जाना, इनलाइटेंड हो जाना है। तुम्हारी नजरें ही कहीं और है, तुम्हारा होना ही कहीं और है। इतना ज्यादा है ना कि तुम क्या सोच भी नहीं पा सकते। और कौन सी साधना की है तुमने देखने के लिए, सुनने के लिए, महसूस करने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए? क्या तपस्या की है कि तुम्हें प्रेम हो जाए, तुम्हें जीवन दिया जाए, तुम हंस सको, गा सको, रो सको, जी सको? कुछ तो तुमने किया नहीं है। और इतने सारे सरप्राइजेस, सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर मौजूद है। तुम्हारे अंदर यार विचार चलते हैं, पता है तुमको? भाव उठते हैं। तरह तरह के भाव। तुम्हारे भावों की ही एक अपनी दुनिया है। इस दुनिया के अंदर तुम्हारे भावों की भी एक बहुत विराट दुनिया है। वहां तरह तरह के भाव हैं, पुत्र के, पिता के, पत्नी के, जीव के, परमात्मा के। अनंत भाव है और वो तुम्हारे पास हैं प्रेम के, आश्चर्य का भाव, विस्मय का भाव।
और ये सारे बहाव तुमसे छीन लिए जाएं तो तुम क्या करोगे? एक डेड बॉडी से पूछो कि तुम्हारे पास क्या क्या है। डेड बॉडी के लिए प्राण परमात्मा से कम है, जीवन परमात्मा से कम है। तो तुम्हारे पास परमात्मा है, अनंत रंगों में, अनंत नाम रूपों में तुम्हारे पास ही है, तुम्हारी आंख के जस्ट सामने है, जस्ट सामने। तुम वही देख रहे हो, तुम और कुछ नहीं देख रहे हो। तुम उसी को सुन रहे हो, उसी को महसूस कर रहे हो। और अंततः तुम भी वही हो, तभी तो उसको महसूस कर पा रहे हो। यहाँ का कण कण, यहाँ का सब कुछ, तुम भी, कुछ भी परमात्मा से कम हो ही नहीं सकता। यहाँ सब कुछ जादू से भरा हुआ है, आश्चर्य से, विस्मय से। ये सब कुछ हुआ है यार, ये हुआ है, ये हुआ है। अरे दिल लेके चलते हो और परमात्मा को खोजते हो। तुम्हारे पास हृदय है, हृदय। परमात्मा खुद वहां रहना चाहता है, तुम्हारे हृदय में, और वो हृदय तुम्हारे पास है। मैं कृष्ण से बोलूं ना कि तू मेरे को अपना हृदय दे दे, बदले में जो चाहे तू ले ले। वो बोलेगा भाई तू मेरा शरीर ले ले, कौन मेरा, तू सब कुछ ले ले, मेरे तीनों लोक ले ले। कितना सुंदर है देखो, कितने सारे पैर हैं।
कृष्ण कहेगा कि तू मेरे तीनों लोक ले ले, सारी संपदा ले ले, मेरा शरीर भी ले ले, मैं तुझे अपना हृदय नहीं दे सकता। उसमें मेरी राधा रहती है, मेरी राधा, मेरी मेरी गोपियां रहती हैं, और मेरा पूरा विश्व रहता है जिसको मैं प्यार करता हूं। वो हृदय तुम्हारे पास है, पास है। तुम महसूस कर सकते हो राधाओं को, गोपियों को, कृष्ण को, राम को, शिव को, पूरे अस्तित्व को तुम प्रेम कर सकते हो, तुम महसूस कर सकते हो। वो हृदय तुम्हारे पास है। और क्या, और क्या, और क्या चाहिए? तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं है? हाँ, क्या कल काल्पनिक परमात्मा और इनलाइटनमेंट में तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? ये सब कुछ है यार, ये सब कुछ। और जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। अगर आप इस एहसास में जीते हो कि मेरे पास सब कुछ है और सब कुछ से भी अनंत गुना ज्यादा है, जो कि है, तो आपको और दिया जाए। कंटिन्यू सरप्राइजेस आते रहेंगे लाइफ के, लव के, और पता नहीं क्या क्या कंटिन्यू आते रहेंगे। इससे ज्यादा तो किसी को नहीं चाहिए ना? चाहिए क्या किसी को? पक्का? कोई
कोई कैवल्या, मोक्षा, कोई परमात्मा? पक्का नहीं ना? कभी नहीं पूछोगे मेरे से अब? यस। क्योंकि ये है परमात्मा है, मौजूद परमात्मा है एनलाइटनमेंट है, जो है ही, मिला हुआ ही। फ्यूचर वाला नहीं है। तो नाउ वी सेलिब्रेट। यस, ओके, चलें फिर हॉल में। चलो। अरे यार रुक तो तुम जहां रहते हो ना, वहां पे राम चले, कृष्ण चले, गाय, वहां ओशो जैसा गुरु हुआ है, कबीर जैसे संत हुए, राम कृष्ण जैसे ऋषि हुए। तुम वहां रहते हो यार, जहां गंगा रहती है, हिमालय रहता है, नर्मदा बहती है। हर बार गुरु आता है केवल यही बताने के लिए जो तुम्हारे पास है, यह बताने के लिए नहीं आता जो तुम्हारे पास नहीं है। हर मास्टर केवल इसीलिए आता है, जो तुम्हारे पास। ओके, चलो सेलिब्रेट करें। सभी को प्रेम प्रणाम।